तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में बेटा मिसलेनियस क्वेश्चंस लेने स्टार्ट करेंगे। मीनिंग क्या होगा, बेसिकली कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट जो हमने पढ़ा है उसी पर बेस, जिस तरह से आपकी एनसीईआरटी मिसलेनियस एक्सरसाइज देती है, कुछ क्वेश्चन हमने भी सिलेक्ट किए हैं जो कि बेस होगा डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट या फिर जो हम जनरल चीजें पढ़ी है वेक्टर से रिलेटेड। ठीक है, तो देखिए पढ़ते हैं। कहता है इफ आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, तीन वेक्टर है और एक और है, सर चार वेक्टर है, आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ए बी सी एंड डी। तो सर हर पॉइंट से एसोसिएटेड एक पोजीशन वेक्टर होता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं क्या लिख सकता हूं, मेरे पास जो पहला वेक्टर है वो ओ ए वेक्टर है, क्योंकि रेस्पेक्टिवली दी हुए क्रमशः। पहला वेक्टर है ओ ए वेक्टर, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। सेम वे एक मेरे पास गिवन है ओ बी वेक्टर विच इज 2i कैप प्लस 5j कैप, एंड ओसी वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, एंड एक ओडी वेक्टर है i कैप माइनस 6j कैप माइनस k कैप। ये मेरे पास पोजीशन वेक्टर्स गिवन है। चलिए फर्दर डिटेल पढ़ते हैं। कहते हैं फाइंड द एंगल बिटवीन ए बी वेक्टर एंड सी डी वेक्टर। मुझे क्या निकालना है, एंगल निकालना है ए बी वेक्टर एंड सी डी वेक्टर के बीच में। तो सर अगर ए बी वेक्टर निकालना है तो हम तो जानते हैं कि पोजीशन वेक्टर ऑफ टर्मिनल पॉइंट विच इज बी माइनस करेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट विच इज ए। तो ओ बी माइनस ओ ए, 2i माइनस आई विल गिव यू आई कैप, 5j माइनस जे विल गिव यू 4j कैप प्लस k कैप। सेम वे मैं सी डी वेक्टर भी निकाल सकता हूं। सी डी वेक्टर क्या होगा सर, ओडी वेक्टर माइनस ओसी वेक्टर होगा ना। ओडी में से ओसी माइनस करेंगे तो माइनस 2i कैप माइनस 6 और माइनस 2 तो माइनस 8j कैप माइनस k प्लस 3k प्लस 2k कैप। हम ऐसे लिख सकते हैं, चेक करें आप। क्लियर है इतनी बात? माइनस k प्लस 3k तो प्लस 2k आएगा, राइट, और 5j माइनस दिस। अच्छा एक बात और बेटा, यहां पर नेगेटिव क्या आएगा, वही मैं देख रहा था। देखो इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं तो ये पूरा लिखने के बाद नेगेटिव का साइन लगेगा, तो जब ब्रैकेट खुलेगा तो नेगेटिव से के नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है बात? तो हमें क्या निकालना है, इन दोनों के बीच में एंगल निकालना है। तो हम क्या लगाएंगे सर, देखो लगाने को आप कुछ भी लगा सकते हो, कॉस थीटा लगाओ चाहे साइन थीटा। सर लेकिन एक बात बताओ, कोस थीटा लगाएंगे तो कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन, अच्छा यहाँ पर ए बी तो है नहीं तो पूरे पूरे लिखते हैं, हमें जिस जिसके बीच में चाहिए एंगल चाहिए इन दोनों के बीच में, तो ए बी वेक्टर डॉट सी डी वेक्टर अपॉन ए बी वेक्टर मैग्नीट्यूड एंड सी डी वेक्टर मैग्नीट्यूड। लेकिन साइन थीटा क्या कहता था, साइन थीटा इक्वल टू ए बी वेक्टर का मॉड्यूलस एंड सी डी वेक्टर का मॉड्यूलस विद द क्रॉस प्रोडक्ट डिवाइड बाय ए बी वेक्टर मैग्नीट्यूड एंड सी डी वेक्टर मैग्नीट्यूड। अब आप देखो यहां से भी एंगल निकाल सकते हो और यहां से भी। क्लियर है? लेकिन सर मैं ये जानता हूं ए बी और क्रॉस सी डी जब मैं करूंगा ना तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, डिटरमिनेंट लगाना पड़ेगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट मेरे को डिटरमिनेंट से निकल जाएगा, क्योंकि ए बी भी मेरे पास आई जे के की सेंस में और सी डी भी। तो सर लेकिन डिटरमिनेंट निकालू फिर मैं मॉड्यूलस निकालू तो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा। और यहाँ ए बी डॉट सी डी मतलब इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट, तो आई की आई के साथ, जे की जे के साथ, के की के के साथ, तो सर ये जल्दी करेगा। तो दैट इज द रीजन इट हैज ऑलवेज बी गिवन प्रेफरेंस ओवर क्रॉस प्रोडक्ट। क्लियर है बात? हाँ, अगर जैसा हमने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चंस किए थे कि कुछ क्वेश्चंस सिर्फ यहीं से बनेंगे जहां क्रॉस गिवन दे देगा ना बेटा, तो वहां पर तो आपको ये नहीं काम करेगा, फिर तो क्रॉस ही काम करेगा। क्लियर है? तो देखिए अब हम निकालेंगे कैसे, कॉस थीटा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट मतलब दिस इनटू दिस, तो आई कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप डॉट प्रोडक्ट विद नेगेटिव 2i कैप नेगेटिव 8j कैप प्लस 2k कैप, और डिवाइड में सर ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस नेगेटिव 1 स्क्वायर, रूट में माइनस 2 का स्क्वायर प्लस नेगेटिव 8 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो सर हम इसको सॉल्व करते तो कितना आएगा, देखिए कॉस थीटा, हम आई की आई के साथ, जे की जे के साथ, के की के के साथ, ये कितना आएगा नेगेटिव 2, 4 इंटू 8 ये देगा सर माइनस 32 देगा ना, और ये माइनस 2 इंटू 1 तो माइनस 2 डिवाइड बाय, देखो ध्यान से देखना, मैं डायरेक्ट करूंगा इसको, 16 और 2 18 और मैं रूट को मर्ज कर रहा हूं। देखो ये कितना है 64, 4 68 और 4 72, 72 को मैं लिख सकता हूं 18 इंटू 4 तो 2 इंटू 2, आप चेक करो ये 72 है। तो सर इसका बेनिफिट क्या हुआ, ये कितना है माइनस 36, और यहां से क्या निकलेगा 18 इधर से और 2 इधर से, तो 18 इंटू 2 तो ये इसको कैंसिल करेगा, तो देयरफॉर cos थीटा इक्वल टू -1। तो इनके बीच का एंगल क्या आएगा, थीटा क्या होगा सर,
पाई, पाई होगा 180 डिग्री। जब cos थीटा की वैल्यू -1 कब होती है? जब थीटा क्या होता है? पाई होता है। ये बात क्लियर रहेगी आपको। तो थीटा इन दोनों के बीच में क्या होगा? पाई होगा, मतलब कोलिनियर होंगे ये वेक्टर, है ना। एक तो यहां से भी पता लग गया, और दूसरा कहता है डिड्यूस दैट ए बी एंड सी डी आर कोलिनियर ऑल्सो। तो सर आराम से निकाल सकते हैं, देखो ध्यान से। एक तो तरीका ये हो ही चुका है सर, थीटा अगर पाई है तो ये दोनों वैसे ही कोलिनियर हो चुके हैं, है ना। इन दोनों के बीच का एंगल क्या है? पाई, है ना, ए बी और सी डी। नहीं तो आप ये देखो ध्यान से, अगर मैं सी डी वेक्टर को पिक करता हूं तो कितना है? -2i कैप -8j कैप +2k कैप। और सी डी वेक्टर में से अगर इसमें से मैं -2 कॉमन लूं तो i कैप +4j कैप -k कैप लिख सकता हूं। तो सी डी वेक्टर विल बी इक्वल टू -2 टाइम्स ये क्या है सर? यही तो ए बी वेक्टर है। तो सर हमने क्या प्रूव कर दिया? बिकॉज ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। तो हेंस देयरफॉर ए बी वेक्टर एंड सी डी वेक्टर आर कोलिनियर ऑल्सो। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं बिकॉज थीटा बिटवीन दीज टू आर पाई, मतलब एक ही लाइन पर आ रहे हैं, दोनों के बीच में एंगल क्या है? पाई, 180 डिग्री है। क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, और इज दी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहता है 3 वेक्टर्स है मेरे पास, ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, सेटिस्फाई द कंडीशन दिस। मेरे पास 3 वेक्टर हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, विच इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर। ये गिवन है मेरे पास। कहता क्या है? इवेल्युएट करो इसको, ये इवेल्युएट करना है हमें। इफ दिस ए मॉड हमारे पास 1 है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर और सी वेक्टर मेरे पास गिवन है। तो सर इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना बेटा, इस तरह के क्वेश्चंस कब बनते हैं, कैसे बनते हैं? सर हमारे को याद होना चाहिए आई कैप मॉड्यूलस का स्क्वायर कैन बी रिटन एज आई कैप डॉट आई कैप इन टर्म्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट ओनली। याद करें, मैंने आपको सारी बातें बताई थी कि जब भी मेरे को ए बी बी सी सी ए इस तरह से कुछ निकालना है और कोई कंडीशन गिवन है, एक क्वेश्चन हमने किया था डॉट प्रोडक्ट की एक्सरसाइज से ही, तो कुछ इसी तरह का क्वेश्चन था। बिकॉज इन तीनों वेक्टर, ये तीनों वेक्टर किसके इक्वल है? एक जीरो वेक्टर के इक्वल है। अगर ये तीनों वेक्टर एक वेक्टर के इक्वल है तो मैं ये भी कह सकता हूं इन तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल टू इसके। भाई बात समझे, अगर ये वेक्टर जीरो वेक्टर के इक्वल हैं तो ये दोनों वेक्टर इक्वल है, ये दोनों वेक्टर अगर इक्वल है तो इनके मैग्नीट्यूड भी इक्वल होंगे। तो टेकिंग मैग्नीट्यूड बोथ साइड्स, टेकिंग मैग्नीट्यूड बोथ साइड्स, है ना। ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। इस तरह के क्वेश्चन 4-6 मार्क्स में भी आ जाते हैं बेटा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर का भी मॉड्यूलस। और सर 0 वेक्टर का मॉड्यूलस क्या होगा? 0 ही तो होगा। तो देखो एक बात ये हुई, अगर इसका मॉड्यूलस इसके इक्वल है तो इनका स्क्वायर भी तो इक्वल होगा। तो यहां से तो आ गया 0, यहां से हमारे पास क्या आया? इसको मैं इसकी सहायता से क्या लिख सकता हूं? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0। और एक चीज और दिखाता हूं आपको, किन्हीं भी दो वेक्टर के बीच की डॉट प्रोडक्ट मुझे एक स्केलर देती है, तो अब ये वेक्टर नहीं है कि नंबर आ चुका है। क्लियर है ये बात? लेकिन अभी यहां पर डॉट प्रोडक्ट नहीं थी तो ये वेक्टर एक वेक्टर के इक्वल होगा। लेकिन जैसे ही मैंने मॉड लगाया, मॉड लगाते ही 0 वेक्टर की वैल्यू आ गई 0। और मैंने कहा अगर उनके मॉड इक्वल है, मतलब उनके मैग्नीट्यूड इक्वल है, अगर दो वेक्टर इक्वल है तो उनके मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो उनके स्क्वायर भी इक्वल होंगे। तो यही चीज हमने अपनाई और इसको मैंने ध्यान रखा और मैंने यहां पर लगाया। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कराओ, ए डॉट ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस, अब सी वेक्टर को लगाओ बेटा, सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। क्लियर है? अब देखो ए डॉट ए मेरे पास क्या बन जाएगा? ए वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। Why? Because of this identity once again, a dot a को मैं ऐसे लिख सकता हूं, a dot b will be equal to b dot a, ये दोनों इक्वल होंगे। डॉट प्रोडक्ट इज ऑलवेज भी कॉम्यूटेटिव, आप यहां लिख देंगे बिकॉज a डॉट b इक्वल टू b डॉट a। पढ़ते इसको ऐसे ही है, a डॉट b इक्वल टू b डॉट a। वेक्टर बोलने की जरूरत नहीं होती, लेकिन मैं इसलिए बार बार बोलता हूं क्योंकि आप लोग कुछ बच्चे बिल्कुल फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं जो कॉमर्स स्टूडेंट है, तो पता रहना चाहिए हम इसको a वेक्टर डॉट b वेक्टर भी बोल सकते हैं, a डॉट b भी बोल सकते हैं। क्लियर है? तो देखो a डॉट b प्लस b डॉट a बन गया ट्वाइस ऑफ a डॉट b। सेम वे a डॉट c डॉट a कितना हो गया सर? ट्वाइस ऑफ a डॉट c, है ना। इसी तरह से हमारे पास bc भी है सर, देखो ये भी बन जाएगा ट्वाइस ऑफ b डॉट c, क्योंकि
ए डॉट डॉट प्रोडक्ट जो होती है वो कॉम्यूटेटिव होती है। क्लियर है? अब देखो बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर को मैं कैसे लिख सकता हूं सर, बी वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और सी वेक्टर को मैं कैसे लिख सकता हूं, सी वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर इक्वल टू 0। मुझे निकालना क्या है सर, ए बी बी सी सी ए, यही तो निकालना है। ए बी बी सी सी ए चाहिए तो कोई बात नहीं, इसको सी ए लिख लो, डॉट प्रोडक्ट तो कम्यूटेटिव होती है ना, जैसा चाहिए वैसा लिख लो ना, क्या फर्क पड़ता है। तो सर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मेरे पास गिवन है 1, इसका स्क्वायर होगा प्लस इन तीनों से मैं 2 कॉमन ले रहा हूं, 2 कॉमन ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मेरे पास है 4 तो ये होगा 4 स्क्वायर, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 2 तो ये होगा 2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो देखिए 1 16 और 4, 16 और 4 20 और 1 21, उधर जाएगा तो नेगेटिव 21, और ये 2 कहाँ आएगा सर, इसके नीचे आएगा। तो ये क्या है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और ये क्वांटिटी ही तो ग्रीक लेटर म्यू के इक्वल है, तो म्यू आएगा -21/2। ये आपका आंसर होगा। क्लियर है? लिख लें। तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 पर बात करते हैं। कहते हैं लेट ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर 3 वेक्टर्स। ये 3 वेक्टर मेरे पास गिवन है सच दैट उनका मैग्नीट्यूड भी मेरे पास गिवन है, राइट। एंड ईच वन ऑफ देम, मतलब हर एक वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सम ऑफ अदर 2। मतलब समझे आप, अगर मैं लिखता हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हर वेक्टर मतलब एक वेक्टर परपेंडिकुलर है टू द सम ऑफ अदर 2, है ना। सेम वे बी वेक्टर परपेंडिकुलर है टू द सम ऑफ अदर 2, सेम वे सी वेक्टर परपेंडिकुलर है टू द सम ऑफ अदर 2। ये बात समझने की है, ठीक है। कहता है फाइंड दिस, मेरे को ये निकालना है। सबसे पहले एक बात समझते हैं, हमने पढ़ा हुआ है कि अगर 2 वेक्टर परपेंडिकुलर है ना बेटा, तो उस बात का मतलब ये है उन दोनों वेक्टर के बीच की जो डॉट प्रोडक्ट है ना वो 0 है ना। अगर ये 2 वेक्टर परपेंडिकुलर हैं उनकी डॉट प्रोडक्ट 0 है। सेम वे अगर ये 2 वेक्टर भी परपेंडिकुलर हैं तो इनके भी बीच की डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल है। सेम वे अगर ये 2 वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो इनके बीच की डॉट प्रोडक्ट भी 0 है। ये बात गिवन है, ये बात क्वेश्चन ने गिवन दी है, ये बात समझने की। यही आपको यानी कि रीड बिटवीन द लाइंस, या फिर आपको कोई कंडीशन देगा उससे समझना क्या है, वो ये समझना है। और मैंने आपको पहले ही बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो डॉट प्रोडक्ट में हमने क्या पढ़ा था, अगर 2 वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो या तो ये वेक्टर 0 वेक्टर होगा या ये वेक्टर 0 वेक्टर होगा, लेकिन ऐसा कुछ बोला नहीं है। अगर ये 0 वेक्टर हुआ, अगर ए वेक्टर, वही ऐसा केस हो सकता है ना, या तो ये वेक्टर 0 वेक्टर होगा तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो 0 होगा, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड तो 3 है। तो इस अगर ये मैग्नीट्यूड 3 दे रहा है तो ये तो नॉन जीरो वेक्टर है 100%। सेम वे इस तरह से। तो सर दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि cos थीटा 0 होगा, मतलब थीटा क्या होगा, π/2 होगा, मतलब ये दोनों वेक्टर क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, मैंने आपको उस समय पे भी बताया था कि अगर 2 वेक्टर परपेंडिकुलर हैं और दोनों वेक्टर नॉन जीरो वेक्टर्स हैं तो उन दोनों के बीच की जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 होगी। क्लियर है बात। अब मुझे क्या कहता है, ये निकाल के दिखाओ, क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये मुझे निकालना है। मैं एक बात जानता हूं, बिकॉज ऑफ दिस कि आई कैप मॉड्यूलस का स्क्वायर आई कैप डॉट आई कैप होता है ना, ये हम जानते हैं अच्छे से। तो सर इसको कुछ इसी तरह से लिख सकता हूं, देखो मैं इसको दोबारा लिखता हूं, बिकॉज ऑफ दिस, है ना, या तो मैं इसको एक काम करता हूं, मैं यहां पर लिखता हूं बिकॉज वी नो दैट कि a मैग्नीट्यूड स्क्वायर इक्वल टू a वेक्टर, a ऐसे लिखा जा सकता है। तो इस क्वांटिटी को भी मैं अगर इसका स्क्वायर ले लूं 1 मिनट के लिए तो इसको मैं लिख सकता हूं a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर डॉट a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। तो इस क्वांटिटी को मैं इधर लिखता हूं, अब a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर मॉड्यूलस स्क्वायर। तो देखो अब a को a से मल्टीप्लाई कराएं, a वेक्टर डॉट a वेक्टर प्लस a को b से कराओगे a वेक्टर डॉट b वेक्टर, है ना। या एक काम ये भी कर सकते हैं, चलो 1 मिनट करा देता हूं मैं, a वेक्टर डॉट c वेक्टर, फिर क्या आएगा b वेक्टर डॉट a वेक्टर, फिर आएगा b वेक्टर डॉट b वेक्टर, फिर आएगा b वेक्टर डॉट c वेक्टर प्लस c वेक्टर डॉट a वेक्टर, c वेक्टर डॉट b वेक्टर एंड c वेक्टर डॉट c वेक्टर।
क्लियर है? तो यहां पर क्या आएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर स्क्वायर इक्वल टू, देखिए ए डॉट ए देगा मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर, क्योंकि ये क्वांटिटी ये भी तो देगी और ये क्वांटिटी ये भी दे सकती है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। सेम वे बी डॉट बी क्या देगा, बी वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर, सी डॉट सी क्या देगा, सी वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर। अब प्रीवियस क्वेश्चन को सोचो, हमने है ना क्या किया था, ट्वाइस ऑफ ए बी ट्वाइस ऑफ बी सी ट्वाइस ऑफ सी ए कर दिया था, क्योंकि उसमें पूछा ही वो था, तो हमने उसी के अकॉर्डिंग चीजों को चलाया। लेकिन यहां पर ट्वाइस ऑफ ए बी बी सी सी ए नहीं पूछ रहा, कह रहा है इसको निकाल के दिखाओ, इसका भी रूट निकाल के दिखाओ, है ना, स्क्वायर ले लिया, रूट निकाल के दिखाओ, मतलब ये निकाल के दिखाओ। तो सर ए बी बी सी सी ए से हम करेंगे क्या, उससे तो कोई फायदा नहीं होगा, तो फिर कुछ और सोचते हैं कि हमारे पास एक गिवन कंडीशन है कि a डॉट बी प्लस सी इक्वल टू 0 है। तो सर मैं काम करता हूं, देखो ध्यान से, यहां से a डॉट, इन दोनों से a वेक्टर कॉमन आ रहा है, तो a वेक्टर डॉट लगाओ b वेक्टर प्लस c वेक्टर प्लस, अब देखिए इन दोनों से मैं क्या लिख सकता हूं सर, इन दोनों से मुझे दिखता है b वेक्टर कॉमन आ रहा है, डॉट a वेक्टर प्लस इन दोनों से, यहां से a वेक्टर आ गया सर, यहां से b वेक्टर, और यहां से देखो इन दोनों से लो आप b वेक्टर कॉमन, तो a वेक्टर प्लस c वेक्टर। अब b डॉट b को तो हम यूज कर चुके, अब इन दोनों से ले सर, c वेक्टर कॉमन ले, तो डॉट a वेक्टर प्लस b वेक्टर मैं ऐसे लिख सकता हूं। सर ये कब लिखेंगे, जब मेरे पास कुछ कंडीशन इस तरह की है, मैं कुछ और यूज ही नहीं कर सकता, तो मैंने ऐसे लिखा। यही मैं आपको कह रहा था कि मैं इसी स्टेप से ये लिख सकता था, क्योंकि मुझे पता लग गया था मेरे पास ये गिवन है, तो इसका कहीं ना कहीं तो यूज करना होगा। तो a वेक्टर डॉट a वेक्टर तो ठीक है, अब a वेक्टर को इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेनी है, तो इसको इकट्ठा कर दो। मैं क्या कह रहा हूं, यहां से देखो ध्यान से, a वेक्टर डॉट a वेक्टर, ये तो ठीक है सर, a वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर बन गया। अब मुझे मालूम है a वेक्टर को इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेनी है, a वेक्टर डॉट b वेक्टर, फिर लोगे a वेक्टर डॉट c वेक्टर, लेकिन ऐसा कुछ गिवन नहीं है। गिवन क्या है, ये क्वांटिटी तो सर a वेक्टर के साथ b वेक्टर प्लस c वेक्टर डायरेक्ट ही ना ले लें। ये जब आप इन क्वेश्चंस को एक दो बार लगाएंगे तो प्रैक्टिस में आएंगे। हाँ मैं तो डायरेक्ट लूंगा, क्योंकि मेरे पास कोई और कंडीशन ही नहीं है, ये गिवन कंडीशन है, इसका यूज करना है। सेम वे b को a के और c के साथ आप क्या लिखेंगे, देखो यहां पर नेक्स्ट स्टेप में b को b के साथ तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस अब सर b वेक्टर की a और c के साथ भी डॉट प्रोडक्ट लेनी है, वो उसको भी आप डायरेक्ट लिख दो। सेम वे c वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, c वेक्टर डॉट, सर c के साथ c आएगा और c के साथ ये दोनों भी आएंगे, तो इसको भी डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, क्योंकि मुझे पता है ये तीनों ही 0 है। तो या तो अब कर लो, नहीं तो कॉमन लेने का फायदा, देखो थोड़ा सा अगर आप माइंड खोल के चलेंगे तो आपने जो स्टेप लिखा उसके बाद आप वहीं पहुंचे जहां हम पहले स्टेप पे पहुंच गए, तो आप अपना टाइम सेव करेंगे। क्लियर है बात? तो देखिए a वेक्टर मैग्नीट्यूड हमारे पास कितना है, 3 का स्क्वायर प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 4, तो ये होगा 4 का स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस ये क्वांटिटी सर 0, ये क्वांटिटी ये भी 0 और ये क्वांटिटी ये भी 0 एज पर द गिवन। क्लियर है? तो यहां पर क्या आएगा, a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो देयरफॉर कितना आ गया ये 25 और 9, 25 और 9 होते बेटा 34, हाँ 25 और 9 हो गए 34 और 16 कितने हो गए सर, 34 और 16 हो गए 50, है ना 50। तो मुझे क्या निकालना है, क्या मुझे स्क्वायर चाहिए? नहीं सर, मुझे तो रूट चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, b प्लस सी अंडर रूट 50, और सर प्लस माइनस का सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि मैग्नीट्यूड रिमेन्स पॉजिटिव, तो ये कितना आएगा 5 अंडर रूट 2, ये हमारे पास मैग्नीट्यूड आएगा। क्लियर है? एक बहुत ही बढ़िया सवाल है, पेपर में आने लायक क्वेश्चन है, ध्यान से देखें आप इसको। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 विच इज रिलेटिवली इजी, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन ना 1 नंबर में तो नहीं कहूंगा, 2 नंबर में ही पूछ लेता है कई बार। देखो क्या कहता है, शो करना है ये क्वांटिटी इसकी इक्वल हो। तो देखो अगर मैं LHS को पिक करता हूं, मेरे पास LHS क्या है, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर स्क्वायर। आप देख रहे होगे क्रॉस को हम कम से कम यूज कर रहे हैं, अनलेस और अनटिल अगर क्वेश्चन में क्रॉस दे दिया ना उसने, तब तो सर क्रॉस प्रोडक्ट ही लगानी पड़ेगी, वरना हम क्वेश्चंस को ज्यादातर डॉट प्रोडक्ट से कर रहे हैं। 4th क्वेश्चन है, पहले 3 क्वेश्चन में हमने ज्यादातर डॉट प्रोडक्ट यूज किया है और आराम से बनते हैं डॉट प्रोडक्ट से क्वेश्चन। क्लियर है? चलिए अब सर यहां पर क्रॉस दिया है तो ऑब्वियस सी बात है क्रॉस प्रोडक्ट का यूज होगा। तो a क्रॉस b अगर मैं मैग्नीट्यूड के साथ लूं, a क्रॉस b क्या होता है हमारे पास सर, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड, b वेक्टर मैग्नीट्यूड साइन थीटा n कैप मॉडुलस स्क्वायर। बताए ये बात क्लियर है नहीं है? ठीक है। और सर मेरे को निकालना क्या, देखो मेरे को ये निकाल के लाना है इससे, है ना। तो देखो ध्यान से देखना सर, मैग्नीट्यूड 1 पर पहले से ही है तो इस मैग्नीट्यूड का तो कोई फायदा नहीं है,
तो ये तो एक वैल्यू देगा, ये भी वैल्यू देगा और साइन थीटा भी वैल्यू देगा। तो सर ये पूरा लैम्डा ही तो है, लैम्डा को बाहर कर दो ऑलरेडी। तो लैम्डा को जैसे ही मैं बाहर करूंगा देखना क्या होगा, यहां पर ए वेक्टर बाहर आया लेकिन स्क्वायर के साथ आएगा, बी वेक्टर मैग्नीट्यूड भी स्क्वायर के साथ, सेम वे साइन स्क्वायर थीटा, और ये एन कैप पर मॉड्यूलस रह जाएगा। लेकिन एन कैप का मतलब होता है नॉर्मल यूनिट वेक्टर, और उसका मॉड्यूलस क्या होगा 1। तो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर मैग्नीट्यूड, और यहां पर क्या बच गया साइन स्क्वायर थीटा। आप यहां लिख देंगे बिकॉज एन कैप मॉड्यूलस की वैल्यू होती है हमेशा 1, यूनिट वेक्टर है ये नॉर्मल की डायरेक्शन में। क्लियर है? अब देखिए ध्यान से, सर अभी भी पूरा प्रूव नहीं हुआ, ये तो आ गया, ये रह गया है ना, और वहां पर ए डॉट बी बैठा है, तो ए डॉट बी मतलब कॉस लाना पड़ेगा ना सर। साइन से कॉस कैसे कर सकते हैं, तो देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। अब देखो ये मॉड्यूलस है, मतलब ये वैल्यू है, वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा, ए वेक्टर बी वेक्टर, स्क्वायर चल ही रहा है भाई, स्क्वायर भी लगाएंगे, और फिर इसको इससे भी मल्टीप्लाई कराओगे, मतलब माइनस ए वेक्टर का स्क्वायर बी वेक्टर मॉड्यूलस, बी वेक्टर है भाई ये, बी वेक्टर मॉड्यूलस स्क्वायर, और फिर इनटू में कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है बात? अब मैं इसको पूरे को ऐसे भी तो लिख सकता हूं सर, ए वेक्टर बी वेक्टर कॉस थीटा होल स्क्वायर, और ये कितना है, ए वेक्टर मॉड्यूलस स्क्वायर बी वेक्टर मॉड्यूलस स्क्वायर, तो देयरफॉर ए वेक्टर मॉड्यूलस स्क्वायर बी वेक्टर मॉड्यूलस स्क्वायर, और ये क्या है सर, ये डॉट प्रोडक्ट है ए डॉट बी, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होल स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चंस भी पूछ लेता है बेटा, अच्छे से करें इनको। क्लियर है? लिख ले। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं एक और बढ़िया क्वेश्चन पर। कहता है इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर 2 यूनिट वेक्टर्स, ये दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हम जो चीज हमारे पास गिवन है वो लिखते जाते हैं। ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है बेटा, यूनिट वेक्टर्स है, मतलब ए वेक्टर का मोड 1 है एंड बी वेक्टर मोड भी हमारे पास 1 गिवन है, ये बात गिवन है, क्वेश्चन ने कहा है। एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, और थीटा जो है ना इन दोनों के बीच का एंगल है, तो शो करना है ये क्वांटिटी। अब ध्यान से देखो सर, LHS से RHS बनाना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहां पर तो केवल साइन थीटा बाय 2 दिया हुआ है, और हाफ टाइम्स ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर मॉड में, है ना। और सर जब जब मॉड दे रहा है ना, हम एक टेक्निक बार बार लगा रहे हैं, क्या, बिकॉज अगर मैं यहां लिख दूं ए वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ये टेक्निक हम बार बार लगा रहे हैं, है ना। जब जब मेरे पास मॉड गिवन होता है या मुझे फाइंड करना होता है, तो मैं कुछ इस तरह से ही सोचता हूं। तो फिर से यहां पर मैग्नीट्यूड है, तो RHS से मुझे एक चीज समझ में आ रही है, अगर मैं यहां पर 1 मिनट के लिए ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करूं, तो यहां मुझे मिलेगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, फिर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। क्लियर है? और मेरे पास ए मैग्नीट्यूड भी गिवन है और बी मैग्नीट्यूड, तो सर कुछ ना कुछ फायदा तो होगा। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो आएगा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फिर कराओगे तो माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, फिर आएगा माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और ये क्या देगा माइनस बी, माइनस माइनस प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। इसको मैं क्या लिख सकता हूं इसकी सहायता से सर, ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर फिर प्लस बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर, और ये दोनों सर डॉट प्रोडक्ट इज ऑलवेज कॉम्यूटेटिव, तो इसको लिख सकते हैं 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और यहां पर क्या आ चुका है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर मॉड्यूलस स्क्वायर। तो यहां पर दोबारा लिखते हैं इसी बात को, और ये क्या है सर हमारे पास 1, और ये भी कितना है 1, तो 1 प्लस 1 माइनस 2a डॉट बी। बताएं तो सर ये 2 है, अगर ये पूरा का पूरा 2 है, चलो इसी स्टेप पे कर दें सर, ये 2 आ गया हमारे पास, 1 प्लस 1 2, तो सर यहां पर 2 कॉमन आएगा, 1 माइनस a डॉट बी। आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर मॉड्यूलस स्क्वायर। क्लियर है ये बात? सर इससे बेनिफिट क्या हुआ, देखो ध्यान से, ए डॉट बी को मैं जानता हूं, ए डॉट बी कैसे खुलेगा सर, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड एंड कॉस थीटा लिख सकते हैं ना हम, ठीक है। तो यहां पर क्या है सर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर मॉड्यूलस स्क्वायर, तो देखो ट्वाइस ऑफ, ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो ये कितना है 1 माइनस कॉस थीटा, किसके इक्वल, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर मॉड्यूलस स्क्वायर। और सर ये तो ट्रिग्नोमेट्री है, 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है सर, 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, है ना। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता तो साइन स्क्वायर थीटा होता, लेकिन ये 1 माइनस कॉस थीटा है ना, तो इट कैन बी रिटन एज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो देख लो हाफ एंगल चाहिए था, तो हाफ एंगल आ रहा है 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। और यहां पर क्या है सर,
ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर मॉड्यूलस स्क्वायर। तो ऑन टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड्स, या स्क्वायर को उधर भेज दो, आप जैसे मर्जी समझे, इधर आ जाएगा रूट, तो ये बाहर क्या आएगा 2 और एक आएगा साइन थीटा बाय 2, और प्लस माइनस आएगा नहीं, रीजन बीइंग क्योंकि ये एक मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस कांट बी नेगेटिव, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है? इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछता है, अच्छे से देख ले आप। आगे चलते हैं, कहता है द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज आल्सो यूनिट वेक्टर, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस। बेटा देखो पूरा क्वेश्चन है ना यूनिट वेक्टर में घिरा हुआ है ना, और एक बेहतरीन क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो ध्यान से, द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर, इस बात का मतलब है लेट द टू यूनिट वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। सर ये तो यूनिट वेक्टर थे, आपने कैप से रिप्रेजेंट नहीं किया। बेटा मैंने तभी लिख दिया है कि ये यूनिट वेक्टर्स हैं, आप कैसे भी लिख सकते हो इसको। क्लियर है? तो नोटेशन है, पढ़ने वाली बात है। मेरे को गिवन का है क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ए कैप मॉड्यूलस इक्वल टू 1 एंड बी कैप मॉड्यूलस ये भी 1 दिया हुआ है, ये दो यूनिट वेक्टर है। और बोला है सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज ऑल्सो यूनिट वेक्टर, इट मींस इन दोनों का सम भी एक यूनिट वेक्टर है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड भी 1 है ना। और फिर क्या कहता है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस। तो मुझे निकालना क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस, ये मुझे निकालना है। अगेन सर वही चीज स्टार्ट हो गई, मॉड्यूलस दिया हुआ है ना, तो मेरे दिमाग में क्या चलेगा सर, फिर से हम क्या लगाएंगे सर, इसी फंडे को फिर से लगाएंगे जहां हम लिख रहे हैं यहाँ पे ए वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर कैन बी रिटन एज ए डॉट ए। तो इसको मैं पहले लेता हूं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर कैन बी रिटन एज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। और इसको अगर मैं खोलता हूं तो क्या बनेगा, देखो ये तो आप जानते ही, अभी हमने किया था, यहां से देखो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर विल गिव यू ए वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस ए बी और बी ए कॉम्यूटेटिव होता है डॉट प्रोडक्ट, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूं प्लस ये होगा बी वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। चेक करें, सेम वे, ध्यान से समझिएगा। सर एक काम और भी तो कर सकते हैं, मेरे को यहां भी मैग्नीट्यूड दिया हुआ है तो यहां पर भी एक बार रख के देखते हैं, क्योंकि मुझे निकालना क्या है अल्टीमेटली डिफरेंस। तो मैं इसको भी ले सकता हूं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो ये तो सर हमने करा ही था, तो इसको करने पर ये आएगा, मतलब ए वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी प्लस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर। ये कर सकते हैं सर, लेकिन है ना मेरे पास ये क्वांटिटी गिवन है, मतलब 1 का स्क्वायर, ये मुझे निकालना है, और इनकी वैल्यू ये है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये दोनों गिवन नहीं है, ए डॉट भी नहीं पता। तो एक काम करते हैं, इसको ले लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, इसको ले लेते हैं सेकंड इक्वेशन। सर ये नहीं पता और ये आपस में कैंसिल कर दे, मतलब हम क्या करें, ऐड 1 एंड 2, इन दोनों को ऐड कर दूं मैं, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर इक्वल टू, ये देखिए ए और ए कितने हो जाएंगे, ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर, बी और बी कितने हो जाएंगे, ट्वाइस ऑफ बी वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर। और सर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे जैसे ही प्लस करने जाओगे। तो सर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 1, तो ये देगा 2 और ये भी देगा 2, और ये कितना है सर, ये भी 1 ही है। चेक करो, 1 प्लस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर, तो 4 माइनस 1 हो जाएगा 3, ये कितना है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, लेकिन मुझे स्क्वायर नहीं चाहिए, तो टेकिंग स्क्वायर रूट, तो यहां आएगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर अंडर रूट 3, प्लस माइनस नहीं आएगा फिर से, क्योंकि ये एक लेंथ को रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड। क्लियर है, लिख लें। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। कहता है इफ ए क्रॉस बी इक्वल टू दिस एंड ए क्रॉस सी इक्वल टू दिस, देन शो करना है ये क्वांटिटी दोनों पैरेलल हो। ध्यान करने की कोशिश करें, अगर दो वेक्टर्स पैरेलल है ना, अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो कंडीशन हमारा वेक्टर किसी दूसरे वेक्टर का लैम्डा टाइम है, या फिर यही चीज हमने पढ़ी थी क्या, अगर कोई क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर की 0 आ जाए, 0 वेक्टर आ जाए, तो भी ये दो वेक्टर पैरेलल होंगे। तो सर ज्यादातर हम इसका यूज करते थे, लेकिन इस क्वेश्चन में पूरे में क्रॉस दिया हुआ है, तो हम इस पर बात करेंगे इस बार। क्लियर है ये बात आपको, अदरवाइज मैं इससे करता इस क्वेश्चन को, लेकिन यहां पर क्रॉस दिया हुआ है। दूसरी बात, ये फंडा लगाने के लिए मेरे पास जो वेक्टर है ना आई जे के में रिप्रेजेंट होना चाहिए, यहां पर कहीं भी आई जे के नहीं दिया हुआ है कोई भी वेक्टर, तो हम इसी पर काम करेंगे। क्लियर है? तो देखिए, बिकॉज
ये क्या कहता है कि शो करना है हमारे को ये हो, है ना। तो हमें शो अल्टीमेटली करना क्या है कि या फिर हम ये भी लिख सकते हैं टू शो ए वेक्टर माइनस डी वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, और या फिर टू शो दिस वी नीड टू मेक व्हाट, इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट शुड बी इक्वल टू 0 वेक्टर। ये आ जाए सर हमारे पास निकल के, ठीक है। तो देखिए अब हम अगर LHS को पिक करते हैं, देखते ध्यान से, ये क्या है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, है ना। तो देखिए ए क्रॉस बी, हम क्या करेंगे, ए क्रॉस बी, फिर क्या लेंगे, ए क्रॉस सी, है ना। यहां पर हम कर सकते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, फिर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। जब आप क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो ध्यान से लेना है, पहले वाला पहले लिखेंगे, दूसरे वाला बाद में लिखेंगे, क्योंकि ये कॉम्यूटेटिव नहीं होता। फिर माइनस डी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, फिर माइनस माइनस तो प्लस, पहले लिखेंगे डी वेक्टर और बीच में लगेगा क्रॉस और फिर सी वेक्टर। क्लियर है बात। अब आप ध्यान से देखिएगा कि दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट मुझे क्या देगी, 0 वेक्टर देगी, राइट, है ना। कैसे सर, देखो ए क्रॉस बी तो ठीक है, ए क्रॉस बी, है ना, और आप देखिए ए क्रॉस बी किसके इक्वल है, सी क्रॉस डी। तो सर सी क्रॉस डी के इक्वल है ए क्रॉस बी। अगर मैं इसको घुमा के लिखूं तो माइनस लगेगा सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर। भाई डी क्रॉस सी और सी क्रॉस डी कभी इक्वल नहीं होते, लेकिन डी क्रॉस सी इक्वल टू नेगेटिव टाइम ऑफ सी क्रॉस डी। वाई, बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कॉम्यूटेटिव। सेम वे मैं अगर ए क्रॉस सी को ऐसे ही लिख दूं, ए क्रॉस सी, और इसको भी घुमा के लिख दूं तो माइनस माइनस प्लस बी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर। अब आप देखिएगा ध्यान से, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस बी क्रॉस डी की जगह पर मैं क्या ले सकता हूं सर, ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, माइनस सी क्रॉस डी की जगह पर मैं क्या ले सकता हूं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, क्योंकि ये दोनों बातें गिवन हैं। तो सर ये क्वांटिटी इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो ए क्रॉस बी क्या आया सर, 0 वेक्टर। तो देयरफॉर जब क्रॉस प्रोडक्ट 0 वेक्टर की इक्वल आ गई तो हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर ए वेक्टर माइनस डी वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कहता है इफ ए वेक्टर इज दिस, बी वेक्टर इज दिस, फाइंड करना है सी वेक्टर सच दैट, एक इक्वेशन दी हुई है, एंड दिस। देखो ध्यान से, एक अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। मेरे पास ए वेक्टर गिवन है और बी वेक्टर भी गिवन है, मुझे सी वेक्टर निकालना है ना, सी वेक्टर मुझे निकालना है सच दैट दिस। तो देखो लेट कर रहा हूं मैं, लेट सी वेक्टर बी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। सर लेट क्यों किया, क्योंकि देखो ए वेक्टर मेरे पास आई जे के की सेंस में है, बी भी है, सी नहीं है, तो सी को भी एक बार एक्स वाई जेड की सेंस में हमने, आई जे के की सेंस में हमने लिख दिया और उसके कॉम्पोनेंट एक्स वाई जेड लिख। क्लियर है बात। अब ध्यान से देखना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे को दिख रहा है ये क्वांटिटी इक्वल दी हुई है, ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर, ये बात बताई है। तो ए क्रॉस सी अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कराता हूं तो मुझे एक परपेंडिकुलर वेक्टर मिलता है ना, और वो यही तो होगा बी वेक्टर। लेकिन सर एक बात हो रहा है, ए क्रॉस सी, ए भी मेरे पास गिवन है, सी भी मेरे पास, सी मैंने मान लिया है, और बी भी मेरे पास गिवन है। तो सर ए क्रॉस सी को तो मैं डिटर्मिनेंट मेथड से भी खोल सकता हूं। कैसे सर, आई कैप जे कैप के कैप, और नीचे कौन आएगा, ए वेक्टर के कंपोनेंट विच इज 1 1 1, और नीचे सी के, सी हमने लेट किया है एक्स वाई जेड। ये बात तो अपने को पहले ही समझ में आ गई थी, ए दिया हुआ है तो सी नहीं है तो उसको कुछ लेना पड़ेगा। इक्वल टू सर बी वेक्टर गिवन है क्या, हाँ जी वो भी गिवन है, तो यहां लिख दो जे कैप माइनस के कैप। बताएं, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको एक्सपैंड कर दूं, एक्सपैंड अलोंग R1, तो क्या आएगा सर, देखिए आई कैप z माइनस वाई, z माइनस वाई माइनस जे कैप, इसको हटाओ z माइनस एक्स, z माइनस एक्स प्लस के कैप टाइम्स, इसको हटाओ y माइनस एक्स, क्या लिखेंगे सर, y माइनस एक्स, ये होगा जे कैप माइनस के कैप। चेक करें आप अच्छे से। और मैं काम ये भी कर सकता हूं, मैं ये भी जानता हूं, चलो इसको पहले लिख लेते हैं, z माइनस वाई आई कैप, अगर इसमें माइनस को अंदर प्लेस कर दूं जे कैप को, तो ये हो जाएगा x माइनस जेड जे कैप, और ये पॉजिटिव है ही, तो y माइनस एक्स के कैप इक्वल टू जे कैप माइनस के कैप। ध्यान से देखो ये एक वेक्टर है
और ये भी एक वेक्टर है। अगर ये दो वेक्टर हैं, दोनों वेक्टर एक दूसरे के इक्वल हैं, तो उनके एक्स वाई जेड के कंपोनेंट मतलब आई जे के कंपोनेंट मतलब आई जे के जो कंपोनेंट है वो भी इक्वल होंगे। तो हम देयरफॉर वी कैन से z माइनस वाई, सर आई तो है ही नहीं तो कोई नहीं, इक्वल टू 0 है ना। दूसरा क्या होगा x माइनस जेड किसके इक्वल, 1 के इक्वल, y माइनस एक्स किसके इक्वल, -1 के इक्वल। अब आप देखिए 3 इक्वेशन आ गई हमारे पास, 1 2 एंड 3। बेटा अगर आप इन तीनों को सॉल्व करने की भी कोशिश करो ना, देखो अगर मैं इसको यहां पर रख दूं तो आप कहोगे सर z माइनस वाई निकल जाएगा, है ना। z माइनस वाई नहीं निकलेगा, मैं बताऊं आपको क्या निकलेगा, -z प्लस वाई। यहां से -z प्लस वाई जब आप इसके साथ इक्वेट कराओगे तो -z और y दोनों ही खत्म हो जाएंगे। तो सर कहने का मकसद हुआ इन तीनों से x y z की वैल्यू तो नहीं निकल रही। मेरे को लिखना क्या है अल्टीमेटली, मेरे को c वेक्टर लिख के दिखाना है। चेक करो आप, फाइंड करना है c वेक्टर। तो c वेक्टर के लिए मैं x y और z की जब तक वैल्यू ना निकाल दूं तब तक मैं c वेक्टर को लिखूंगा कैसे। तो दैट इज द रीजन उसने एक कंडीशन और दी है ये, तो यूज दिस बिकॉज a डॉट c इक्वल टू 3 हमारे को उसने बताया है ये। अभी तक सर इसका तो हमने यूज ही नहीं किया ना, अब हम उसका यूज करेंगे। तो देखो a वेक्टर मेरे पास क्या है, a वेक्टर है ये, लिखो यहां पर i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप डॉट c वेक्टर हमने लेट किया है वो है x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप इक्वल टू 3। और हम सब जानते हैं कि सर डॉट के अंदर i को i से, j को j से और k को k से, तो इसको कराओगे तो यहां मिलेगा x, यहां पर y, यहां z इक्वल टू 3। ये मेरे पास आई है इक्वेशन नंबर 4। आप चेक करें अच्छे से। तो सर इसका बेनिफिट क्या होगा, देखो ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इस इक्वेशन को मैं यहां लिखता हूं, देखिए मेरे पास एक इक्वेशन ये है, अगर मैं इन दोनों का यूज करूं z इक्वल टू वाई, मैं यहां से इससे एक रिजल्ट निकाल सकता हूं z इज इक्वल टू वाई, इसको मैं फर्स्ट देता हूं। और अगर मैं इसमें पुट कर दूं, पुट इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन फोर्थ, हम लिख सकते हैं। तो क्या फायदा होगा सर, z को y लिख देते हैं या y को z लिख देते हैं। z को अगर मैं y लिख दूं तो यहां पर हो जाएगा x प्लस y इज इक्वल टू 3, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, और इसको देते हैं हम इक्वेशन नंबर 5। क्लियर है। अब मेरे पास एक्स वाई में एक इक्वेशन ऑलरेडी आ गई और एक्स वाई में मेरे पास एक इक्वेशन यहां भी है सर। तो हम देखो पहले -x लिख ले, हाँ जी, फिर प्लस y इक्वल टू -1। अब आप इनको सॉल्व करो, ये इससे कैंसिल 2y और y, 3y इक्वल टू 2, तो y आएगा सर 2/3। y कितना आएगा 2/3। और अगर y 2/3 आएगा तो सर इसको पुट कर दो इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन फर्स्ट। तो अगर y 2/3 है तो z भी कितना है 2/3। और अगर y z दोनों आ गए हैं तो सर कहीं पर भी रख लो आप, इसमें रख लो, इसमें रख लो, कहीं भी रख लो। z को रख दें, चलो z को रख देते हैं, पुट कर देते हैं इसको इन इक्वेशन नंबर 2। तो x माइनस 2/3 इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1/3। मेरे पास x भी आ गया, y भी आ गया, z भी आ गया। तो सर हमारा जो c वेक्टर होगा ना, c वेक्टर क्या होगा, c वेक्टर विल बी x i कैप, मतलब 1/3 i कैप प्लस 2/3 j कैप प्लस 2/3 k कैप होगा। ये मेरा क्या आया है, c वेक्टर आया। क्लियर है, लिख लें आप इसको। तो चलिए स्टूडेंट्स एक और बढ़िया क्वेश्चन पर बात करते हैं। कहता है द स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट किस किस का, इस वेक्टर का विद अ यूनिट वेक्टर, इस वेक्टर का किसके साथ, यूनिट वेक्टर along the sum of vectors this and this। बात समझे आप। देखो क्या कहता है कि है ना, इस वेक्टर का जो गिवन वेक्टर है, मतलब हमें डॉट प्रोडक्ट लेना है किस किस का, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, इसके साथ हमें लेना है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट किसका लेना है, कहता है इन दोनों का सम करने के बाद जो यूनिट वेक्टर आएगा ना, विद अ यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ दिस। तो सर हमें पता है जब भी हम किसी दो वेक्टर को सम करते हैं ना तो एक रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाता है। तो इस रिजल्टेंट वेक्टर का यूनिट वेक्टर लेना है मेरे को, तो मतलब मुझे आर कैप, और वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। कहता है लैम्डा निकाल के दिखाओ। ये क्वांटिटी हमारे पास गिवन दी हुई है, इसने इक्वेशन हमारे पास ये दी हुई है। मैं दोबारा आपको रिपीट कर रहा हूं। कहता है द स्केलर प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस वेक्टर विद किसके साथ, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर किसका, अलोंग द सम, मतलब इन दोनों का सम। स्टेटमेंट है ये, ध्यान से पढ़े, विद द यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ दीज वेक्टर्स। हमें मालूम है जब भी हम किसी दो वेक्टर को सम करते हैं ना
तो या तो ट्राइंगुलर लो या पैरेललोग्राम लो, है ना। हम किन्हीं भी दो वेक्टर को सम करने के लिए यही करते हैं, तो हमें एक रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है, बस हमारे लिए यही काफी है। तो रिजल्टेंट वेक्टर का मुझे यूनिट वेक्टर लेना है, उसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेनी है इसकी। तो रिजल्टेंट वेक्टर का यूनिट वेक्टर तो यही होगा और इसके साथ डॉट प्रोडक्ट इसकी, और कहता है ये इक्वल है 1 के। लैम्डा निकाल के दिखाओ। क्लियर हो रही है आपको बात? तो देखो ध्यान से, अगर मेरे को रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है, रिजल्टेंट वेक्टर का मतलब क्या है, इन दोनों का समेशन। अगर मैं सम करता हूं तो 2 प्लस लैम्डा आई कैप, चेक करो आप, यही तो होगा सर, 2 प्लस लैम्डा आई कैप प्लस इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा सर, 6j लैम्डा, 6j राइट। 5 और 3 ये देगा -2 के कैप, चेक करो आप, है ना। मुझे क्या निकालना है, आर कैप। आर कैप का मतलब ये हुआ बेटा आर वेक्टर डिवाइड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। तो आर वेक्टर मेरे पास ये है सर 2 प्लस लैम्डा आई कैप प्लस 6j कैप -2 के कैप को डिवाइड किससे करेंगे सर, इसके मैग्नीट्यूड के साथ। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा सर, इसका स्क्वायर 2 प्लस लैम्डा होल स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या आ गया सर, 2 प्लस लैम्डा आई कैप प्लस 6j कैप -2 के कैप डिवाइड बाय, देखो ये क्या देगा, अंडर रूट में 4 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 टू जा 4 लैम्डा प्लस 36 एंड प्लस 4। तो यहां से मुझे अल्टीमेटली 2 प्लस लैम्डा आई कैप प्लस 6j कैप -2 के कैप डिवाइड बाय अंडर रूट में क्या मिलेगा सर, लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा 36 और 4 40 और 4 44। ये मेरे को मिल रहा है क्या, आर कैप। चेक कर ले आप अच्छे से। पर अब हम इसको कहा करते हैं, पुट इन मेन इक्वेशन, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, जिसको मेरे पास गिवन इक्वेशन है ये फर्स्ट इक्वेशन राइट। तो अब हम क्या करेंगे, आर कैप की जगह पर देखो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डॉट प्रोडक्ट ऑफ आर कैप, मतलब ये पूरा वेक्टर आएगा 2 प्लस लैम्डा आई कैप प्लस 6j कैप -2 के कैप डिवाइड बाय सर ये पूरी क्वांटिटी विच इज लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस में 44 इक्वल टू 1। अब सर हम अच्छे से जानते हैं डॉट प्रोडक्ट है ये, देखो इन दोनों के बीच की डॉट प्रोडक्ट है, तो i को i के साथ, j को j के साथ और k को k के साथ। तो जब ये मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 2 प्लस लैम्डा i डॉट आई कैप का स्क्वायर मॉड्यूलस के अंदर, और आई कैप मॉड्यूलस क्या होता है 1 का स्क्वायर फिर 1, तो उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जे को जे से करेंगे तो आएगा 6, के को के से करेंगे तो आएगा -2। डिवाइड में कौन है सर, ये क्वांटिटी विच इज लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44 इक्वल टू 1 ऑन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये क्वांटिटी उधर चली जाएगी तो ये होगा लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44, और ये कितना है सर, देखिए 2 से 2 कैंसिल, लैम्डा प्लस 6 on squaring both sides, on squaring both sides। तो आप क्या लिखेंगे सर यहाँ पे, इसका तो स्क्वायर होगा तो मतलब होल स्क्वायर खुलेगा, लैम्डा स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12 टाइम्स लैम्डा इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44, लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर कैंसिल। अच्छा 12 लैम्डा ये है तो इसको इधर भेजेंगे तो 8 लैम्डा बनाएगा, और इसको उधर भेज दो तो ये 8 बनेगा, तो 8 से 8 कैंसिल, तो लैम्डा की वैल्यू आएगी बेटा 1। अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन, और इस तरह के क्वेश्चन 4 मार्क्स में पूछे जाते हैं। अच्छे से समझे बेटा। इसको हमने करना क्या था, हमारे पास एक स्टेटमेंट दी हुई थी बहुत बढ़िया, कहता है कि स्केलर प्रोडक्ट लो इस वेक्टर का विद अ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर किसका, अलोंग द सम ऑफ 2 गिवन वेक्टर्स। तो उन दोनों के समेशन से जो मेरे पास नया वेक्टर आएगा विच इज रिजल्टेंट वेक्टर, उसका यूनिट वेक्टर लेना था, तो वही हमने किया है, उसी से हमने वैल्यू निकाली है लैम्डा की। क्लियर है, लिख ले। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। कहता है इफ a प्लस बी प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर, एंड मेरे पास मॉड भी दिए हुए हैं, मतलब इन तीनों के इंडिविजुअली मेरे पास मैग्नीट्यूड है, a मैग्नीट्यूड, b मैग्नीट्यूड और c मैग्नीट्यूड। कहता है फाइंड द एंगल बिटवीन a एंड b। तो ध्यान से समझिएगा, मेरे पास गिवन कंडीशन क्या है, a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर, राइट। सर हर क्वेश्चन में हम यही कर रहे थे कि इसको स्क्वायर ले ले, मतलब मैं क्या कर रहा था, बिकॉज a वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कैन बी रिटन एज दिस, और मैं बार बार यही कह रहा था अगर ये दो वेक्टर इक्वल हैं तो इनके मैग्नीट्यूड भी इक्वल होंगे, तो स्क्वायर भी इक्वल होंगे, तो हम सॉल्व कर देंगे। लेकिन एक बात बताओ, सॉल्व तो आप कर दोगे, ए बी बी सी सी ये सब आ जाएंगे आपके पास, राइट, लेकिन एंगल कैसे निकालोगे। और हमारे पास इधर 3 वेक्टर फंसे रहेंगे, तो एंगल तो सर हमें ए और बी के बीच में निकालना है।
तो इसका एल्गोरिदम सिर्फ यही है कि जो वेक्टर के बीच में हमें एंगल निकालना है उनको एक तरफ रखो, तो इन दोनों को तो यहीं रख लो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और इस वेक्टर को उधर भेज दो, जीरो वेक्टर माइनस सी वेक्टर। तो आपको पता है जीरो वेक्टर जब सी वेक्टर में से माइनस होगा तो केवल माइनस सी वेक्टर मेरे पास बचेगा, तो मेरे पास ये कंडीशन आ गई। बेटा एल्गोरिदम कैसे सोचा मैंने, मेरे को एंगल निकालना है ए और बी के बीच में, तो अगर मैंने सी को भी यहीं रख लिया तब तो सर मैं अगर मॉड्यूलस लगाने लग गया ये आइडेंटिटी, तब तो सर काम नहीं करेगा, क्योंकि ए बी फिर बी सी फिर सी ये कई फंसेंगे, और ऐसा कुछ मेरे पास गिवन नहीं है। तो मैंने इस सी को जो भी जिनके बीच में मुझे एंगल निकालना है उनको एक तरफ करा, और जिसको मेरे को यूज नहीं है उसको दूसरी तरफ ले गए। क्लियर है बात। अब देखो, अब मैं अगर ये प्रॉपर्टी लगाता हूं, सर इसको क्यों लगा रहे हो अब आप, उसका रीजन ये है क्योंकि मेरे पास मैग्नीट्यूड्स गिवन है, तो इनका मैग्नीट्यूड यूज करूंगा कैसे, जब मैं इस पर यही प्रॉपर्टी लगाऊंगा। मैं क्या कह रहा हूं, अगर ये दो वेक्टर इसके इक्वल है तो इनके मैग्नीट्यूड भी इक्वल होंगे, ऑन टेकिंग मैग्नीट्यूड बोथ साइड्स, मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे। तो सर अगर इनके मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे तो इनके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर भी तो इक्वल होगा। सेम वे मैं इसको क्या लिख सकता हूं, बिकॉज ऑफ दिस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और यहां पर क्या आएगा सर, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड स्क्वायर, क्योंकि मैग्नीट्यूड आ चुका है अब तो। क्लियर है इतनी बात। अब ध्यान से देखिएगा, हम इसको खोलते हैं ए डॉट ए, या मैं इसको डायरेक्ट मैग्नीट्यूड लिख दूं, अब तो समझ गए होगे। देखो ए को ए से कराएंगे तो मैग्नीट्यूड ए वेक्टर स्क्वायर, इसको इससे कराओगे तो ए डॉट बी और बी डॉट ए मतलब ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी आएगा, और इसको इससे कराएंगे तो आएगा सर बी मैग्नीट्यूड का भी स्क्वायर इक्वल टू सी मैग्नीट्यूड स्क्वायर। और अब सर देखो 2 को तो मैं यही रहने देता हूं, ए डॉट बी में मैं क्या लगाता हूं, मुझे क्या निकालना है, एंगल निकालना है, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, है ना, एंगल निकालना है ना, इक्वल टू ये क्या है सर, सी वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। इसको और इसको सर उधर प्लेस करते हैं, माइनस ए वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर माइनस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर। अब जो मेरे पास मैग्नीट्यूड्स हैं इनकी वैल्यू मेरे पास है 3 और 5 और 7। 3 और 5 होगा 15, 15 टू जा 30, 15 इंटू 2 हो गए सर, यहां पर मैं डायरेक्ट लिख दे दूं, ये 3 और 5 15, 15 टू जा 30 टाइम्स कॉस थीटा इक्वल टू, इधर देखिए 7 का स्क्वायर होता है 49 माइनस 5, ये है 3 का स्क्वायर होगा 9 और 5 का स्क्वायर होगा 25, 25 और 9 34, 49 माइनस 30 34 देगा 15, और ये 30 इसके नीचे आ जाएगा, तो कोस थीटा मेरे पास आ गया 1/2। तो कोस थीटा इक्वल टू कॉस की वैल्यू कितने पर होती है सर, ये 60 डिग्री मतलब π/3 होगा ना। तो देयरफॉर थीटा विल बी इक्वल टू π/3, केवल एक ही एंगल होगा π/3। समझ रहे हैं आप बात को, क्यों होगा, क्योंकि वैल्यू आई है पॉजिटिव, और जब हम एंगल देखते हैं, थीटा देखते हैं, हम 0 से लेकर पाई तक देखते हैं, इस क्वाड्रेंट में तो कोस नेगेटिव होता है, तो वो तो वैल्यू आएगी नहीं क्योंकि ये पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की एक ही वैल्यू आएगी। सर यहां भी पॉजिटिव होता है, लेकिन मेरे को एंगल देखना है 0 से केवल पाई तक, थीटा वहां से कहां तक था, 0 से पाई तक। क्लियर है, एक बढ़िया क्वेश्चन है और करने का तरीका भी बहुत अच्छा है, इसका ध्यान से आप करेंगे। अगर यहां पर क्या देता बी एंड सी, तो बी और सी को मैं एक तरफ लेता और ए को एक तरफ कर देता, जिससे मैं बी और सी पर काम करता, तो यहां पर मेरा बी डॉट सी आता, बी डॉट सी आने से मैं उन पर क्या लगाता, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला, जहां से मेरे पास कोसाइन आता, और फिर हम एंगल निकाल सकते थे। क्लियर है बात। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमें क्या निकालना है, वैल्यू निकालनी है किसकी बेटा, एक्स की। देखिए ध्यान से, फॉर विच दिस इज अ यूनिट वेक्टर, इसको एक लेट कर लेता हूं, लेट ए वेक्टर इज द यूनिट वेक्टर, ए वेक्टर इज द यूनिट वेक्टर, है ना। या फिर सर इस बार कैप से ले लो सर, हर बार आप यही ले लेते हो, तो काम करते हैं, मैं ना इस वेक्टर को लिखता हूं, ये क्या है, एक्स आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और मैं इस पूरे वेक्टर को लेट कर रहा हूं, ये मेरे पास ए कैप है। चेक करें आप, क्लियर है बात। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं इसको ओपन कर दूं, ए कैप इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस एक्स जे कैप प्लस एक्स के कैप, और मेरे को बताया है कि ये एक यूनिट वेक्टर है। इस बात का मतलब ये है कि गिवन क्या है मेरे पास, ए मैग्नीट्यूड वो 1 मेरे पास, ये बात गिवन है। तो सर इसका ये मैग्नीट्यूड अगर 1 है तो इसका मैग्नीट्यूड भी तो बता सकता हूं मैं, क्या होगा सर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, तो दिस इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। और सर ऑन टेकिंग स्क्वायरिंग,
है ना, ऑन टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर इक्वल टू 1, तो x स्क्वायर इक्वल टू 1/3, तो x क्या आएगा सर 1/√3। अब ये क्वेश्चन आता है ये प्लस का ही आएगा, प्लस के साथ माइनस का भी आएगा। सर आंसर तो प्लस माइनस दोनों आएंगे। क्यों आएंगे, देखो ध्यान से, हम जानते हैं कि जो कैप होता है ना, यूनिट वेक्टर के जो आई जे के कंपोनेंट होते हैं वो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। बात समझने की कोशिश करें, जब यूनिट वेक्टर लिखा जाएगा तो आई जे के कंपोनेंट डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन मतलब L विच इज इक्वल टू कॉस अल्फा, M विच इज इक्वल टू कॉस बीटा, N विच इज इक्वल टू कॉस गामा। जो कौन है यहाँ पर x, इस केस में यही कॉस अल्फा है, यही कॉस बीटा और यही कॉस गामा। तो अब आप सोच के बताना कि कॉस अल्फा की वैल्यू x है, तो कॉस अल्फा, अल्फा कौन होता है, अल्फा x एक्सिस से बनने वाला एंगल है ना किसी भी वेक्टर पे, बीटा कौन y एक्सिस से बनने वाला एंगल, गामा कौन z एक्सिस से बनने वाला एंगल। और मैं जानता हूं ये जो एंगल है ना, एंगल की जो रेंज है वो यहां से लेकर यहां तक है। तो सर अगर ये पॉजिटिव ले लिया x, तो ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर गया, लेकिन सर नेगेटिव भी तो हो सकता है, वैल्यू x की नेगेटिव भी तो आ सकती है। तो सर हम यहां पर दोनों लेंगे, प्लस भी और नेगेटिव भी। क्लियर है ये बात, लिख लें। तो चलिए स्टूडेंट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। कहता है इफ अल्फा वेक्टर इज इक्वल टू दिस, बीटा वेक्टर इज इक्वल टू दिस, देन एक्सप्रेस करना है इसको बीटा वेक्टर को इन द फॉर्म ऑफ दिस। मतलब बीटा वेक्टर को दो पार्ट में, दो टुकड़ों में हमें एक्सप्रेस करके दिखाना है कि बीटा वेक्टर इज नथिंग बट समेशन ऑफ बीटा 1 वेक्टर एंड बीटा 2 वेक्टर। ठीक है बेटा, ये अल्फा बीटा जो ग्रीक लेटर दिए हुए हैं इनसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एक अल्फा वेक्टर की वन है, एक बीटा वेक्टर की वन है। इस बीटा वेक्टर के दो टुकड़े करने हैं, बीटा 1 प्लस बीटा 2 वेक्टर। क्लियर है। आगे क्या एक कंडीशन और दी है, वेयर बीटा 1 इज पैरेलल टू अल्फा वेक्टर, अल्फा वेक्टर है और बीटा 2 इज परपेंडिकुलर टू अल्फा वेक्टर। ठीक है, तो देखिए हमें जो प्रूव करना है ना वो ये करना है बेसिकली, या एक्सप्रेस करके दिखाना है। प्रूव क्या करना है हमें, तो एक्सप्रेस करना है बीटा 1 वेक्टर बीटा 2 वेक्टर के समेशन के इक्वल है कौन, बीटा वेक्टर। ये हमें एक्सप्रेस करके दिखाना है। क्लियर है बात अच्छे से। तो ध्यान से देखिएगा, हमारे पास दो कंडीशन दी हुई है, अल्फा वेक्टर और बीटा वेक्टर है हमारे पास दो कंडीशन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कहता है कि बीटा 1 वेक्टर जो है ना पैरेलल है अल्फा वेक्टर के, और एक बात और कही है कि बीटा 2 वेक्टर परपेंडिकुलर है अल्फा वेक्टर के। चेक करो आप, है ना। तो सर हम अच्छे से जानते हैं अगर कोई दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो बीटा 2 वेक्टर डॉट अल्फा वेक्टर उनकी डॉट प्रोडक्ट 0 होती है। ये तो हमने कई बार पढ़ लिया, अगर कोई दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनके बीच की डॉट प्रोडक्ट 0 है ना। और सर मेरे पास बीटा 2 वेक्टर तो नहीं है लेकिन अल्फा वेक्टर है, मेरे पास अल्फा वेक्टर तो है। तो देखो यहां से देखो बीटा 2 वेक्टर डॉट अल्फा वेक्टर कितना है सर, 3i कैप माइनस j कैप इक्वल टू 0। अब आपको लग रहा होगा जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, सर यहाँ पर i j में है तो बीटा 2 को भी i j करके कुछ ले लो, xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। तो बेटा अगर मैंने ले लिया तो xi कैप yj कैप zk कैप, एक तो ये हो जाएगा xyz, और सर बीटा 2 भी नहीं है मेरे पास तो उसको भी ले लो कुछ abc। तो सर ये तो 3 और 3 6 अननोन हो जाएंगे, 6 अननोन के लिए सर इतना काम तो सर बड़ा मुश्किल करेगा, है ना। और बाकी चलो हम इधर भी देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो मेरे पास दो कंडीशन है कि इनकी क्रॉस प्रोडक्ट 0 वेक्टर के इक्वल हो जाए। अगर दो वेक्टर क्या है, दो वेक्टर हमारे पैरेलल हैं तो, है ना, या फिर एक वेक्टर किसी दूसरे के लैम्डा टाइम हो जाएगा। आप अब मेरे को ये बताएं कि मैं इसका यूज करूं या इसका करूं, और करके लिख रहा हूं मैं फिर से। मैंने आपको जब मैं आपको इंट्रो दे रहा था इस पूरे चैप्टर में क्रॉस प्रोडक्ट के टाइम पर मैंने बताया था इस पर प्रेफरेंस देंगे। देखो मैं बताता हूं, अगर मैं यहां पर बीटा 1 वेक्टर और अल्फा वेक्टर तो है सर, अब बीटा 1 वेक्टर का इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट बीटा 1 को फिर लेट करो, यहां पर xyz आएगा, और बीटा 2 को इधर आप कह रहे हो लेट कर लो सर, यहां abc आएगा। तो सर 3 अननोन यहां, 3 अननोन यहां, तो 6 अननोन निकालने तो बहुत मुश्किल हो जाएंगे। तो सर इसको हम वाइप आउट करते हैं, ये नहीं काम करेगा। हाँ सर यहां से फायदा क्या होगा, मैं जानता हूं बीटा 1 वेक्टर लैम्डा टाइम्स होगा अल्फा वेक्टर के, तो अल्फा वेक्टर तो मेरे पास है ही 3i कैप माइनस j कैप। तो सर सिर्फ अब लैम्डा रह गया मेरे पास निकालना। अगर मेरे पास लैम्डा की वैल्यू आ जाए ना तो बीटा 1 वेक्टर मेरे को मिल जाएगा। ये बात मुझे समझ में आ चुकी है। अब देखो लैम्डा की वैल्यू के लिए
मैं क्या करूं, ध्यान से देखिएगा, मेरे पास एक इक्वेशन गिवन है कि ये इसके इक्वल तो है, मुझे एक्सप्रेस करके दिखाना है ना। तो देखो ध्यान से, बिकॉज बीटा वेक्टर इज इक्वल टू बीटा 1 वेक्टर प्लस बीटा 2 वेक्टर। तो मैं एक काम ये कर सकता हूं कि मेरे पास बीटा 1 वेक्टर आ चुका है, मेरे पास बीटा 2 वेक्टर नहीं। अगर बीटा 2 आ जाए तो मैं इसको यहां पुट कर दूं, है ना। बीटा 1 वेक्टर आ चुका है, ये मेरे पास इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। चेक करने की कोशिश करें, बीटा 1 वेक्टर आ चुका है, बस एक लैम्डा की कमी है और लैम्डा को निकालने की भी जरूरत नहीं है। देखो अभी दिखाता हूं। तो बिकॉज मैं बीटा 2 वेक्टर को क्या लिख सकता हूं, बीटा वेक्टर माइनस बीटा 1 वेक्टर, यहां से लिख सकता हूं। और बीटा वेक्टर तो सर गिवन है, विच इज 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप नेगेटिव टाइम बीटा 1 वेक्टर, यहां से लिख सकते हैं अल्फा टाइम्स 3i कैप माइनस j कैप फ्रॉम, आप लिख देंगे यहां पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं इसको ओपन कर देता हूं तो 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप माइनस 3 लैम्डा i कैप माइनस माइनस प्लस लैम्डा j कैप। अब हम एक काम करते हैं, यहां भी i कैप दिख रहा है, यहां भी i कैप दिखता है, तो 2 माइनस 3 लैम्डा मैं लिख सकता हूं इसको i कैप, और सर j कैप, देखो j कैप यहां है और यहां है, तो प्लस मैं 1 प्लस लैम्डा टाइम्स j कैप लिख सकता हूं, और लास्ट में केवल 3k कैप। ये मेरे पास आ गया बीटा 2 वेक्टर। अभी भी सर एक दिक्कत ये आ रही है कि यहां पर भी मेरे पास लैम्डा आ जाए ना, तो मैं बीटा 2 वेक्टर भी निकाल दूंगा और बीटा 1 भी आ जाएगा, बस लैम्डा की दिक्कत है, लैम्डा नहीं निकल रहा अभी भी, है ना। नॉन जीरो कांस्टेंट आ जाए मेरे पास तो मैं इसको एक बार इक्वेशन 3 बोलता हूं। अब आप ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इस बीटा 2 वेक्टर की जगह पर ये इक्वेशन रख दूं, देखें ध्यान से, बीटा 2 की जगह पर मैं इसको रख दूं, तो मेरे पास क्या है, 2 माइनस 3 लैम्डा आई कैप प्लस 1 प्लस लैम्डा टाइम्स j कैप माइनस 3k कैप, डॉट प्रोडक्ट किसके साथ सर, इसके साथ, तो 3i कैप माइनस j कैप और इक्वल टू क्या है सर, 0। चेक करो आप अच्छे से। और सर अब बीच में देखो ध्यान से बेटा, ये एक ब्रैकेट है और एक ये ब्रैकेट है, राइट, है ना। इसको भी हम बिग ब्रैकेट ही लगा देते हैं, या क्लोज्ड इंटरवल जिसको आप बोलते हैं वो लगा देते हैं। और अब हम जानते हैं बीच में डॉट प्रोडक्ट है, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये, तो जब इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो i की i से, तो कितना आ गया, देखिए 2 माइनस 3 लैम्डा टाइम्स 3 और j की j के साथ, तो देखो ये प्लस है और ये माइनस है, तो माइनस 1 प्लस लैम्डा और k की k के साथ, यहाँ k नहीं है तो 0 हो जाएगा, इक्वल टू 0। इसको खोल दो, 6 माइनस 9 लैम्डा माइनस 1 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। माइनस 9 और माइनस लैम्डा माइनस 10 लैम्डा उधर जाएगा तो 10 लैम्डा, 6 माइनस 1 देगा 5, तो देयरफॉर लैम्डा कितना आ गया सर, 1/2। लैम्डा की वैल्यू आ गई 1/2। अब मैं इसको पुट कर सकता हूं इन इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड टू गेट द बीटा 1 वेक्टर। बीटा 1 वेक्टर देखो हाफ टाइम दिस, तो 1/2 टाइम्स 3i कैप माइनस j कैप, तो ये हो गया 3/2i कैप माइनस 1/2 j कैप। ये मेरे पास आ गया बीटा 1 वेक्टर। क्लियर है। सेम वे मैं बीटा 2 वेक्टर निकाल दूंगा इधर, तो बीटा 2 वेक्टर विल बी इक्वल टू, देखो मेरे को क्या रखना है, 1/2 अगर मैं यहां रखता हूं तो बनेगा 3/2, 2 माइनस 3/2 देगा बेटा 1/2 i कैप, है ना। सेम वे 1/2, तो ये भी बन जाएगा कितना, 3/2 j कैप, और ये तो सर माइनस 3k कैप। अब मुझे एक्सप्रेस क्या करना है, बीटा वेक्टर शुड बी इक्वल टू बीटा 1 वेक्टर प्लस बीटा 2 वेक्टर। तो देखिए अगर मैं बीटा 1 वेक्टर लेता हूं तो फ्रॉम RHS, या सिंपल आप ये भी दिखा सकते हैं बीटा 1 वेक्टर प्लस बीटा 2 वेक्टर, क्योंकि मुझे प्रूव तो करना नहीं है, सिर्फ एक एक्सप्रेस करना है, तो RHS ना दिखाएं, आप ये करें, आप दिखाएं, देखिए कैसे, ऑन एडिंग, आप यहां दिखाएं ऑन एडिंग बीटा 1 वेक्टर एंड बीटा 2 वेक्टर, क्या मिलेगा सर मुझे, बीटा 1 वेक्टर प्लस बीटा 2 वेक्टर इक्वल टू, देखिए 3/2 में 1/2 जोड़ेंगे तो 4/2 मतलब 2i कैप, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, 3/2 में से 1/2 घटाएंगे तो 2/2 मीनिंग माइनस का केवल j कैप आएगा ना, नहीं प्लस का आएगा, देखिए 2/2 प्लस का आएगा क्योंकि ये बड़ा है, और फिर माइनस का 3k कैप। तो ये क्या है सर, दिस इज नथिंग बट अ बीटा वेक्टर। तो ये आप इस तरह से क्वेश्चन दिखाएंगे। क्लियर है, बहुत ही शानदार बढ़िया क्वेश्चन है, और एक एप्लीकेशन भी है इसके अंदर की, आपको कुछ दे रहा है, 2 वेक्टर पैरेलल है, 2 वेक्टर परपेंडिकुलर, तो उससे आप किस तरह से क्वेश्चन को बनाते हैं। क्लियर है, और क्रॉस प्रोडक्ट से क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्लियर है, लिख लेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 एंड इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा।
दूसरी बात ये इट बिलोंग्स टू एनसीईआरटी इटसेल्फ, मिसलेनियस क्वेश्चन से है, लेकिन जिसका आंसर दिया हुआ है ना एनसीईआरटी ने वो इनकम्प्लीट आंसर है, उस पर भी बात करेंगे। देखिए ध्यान से समझिएगा, कहता है ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है, सी वेक्टर दिया हुआ है, हमें डी वेक्टर फाइंड करना है। और डी वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जो कि परपेंडिकुलर है किन पर, इन दोनों पर। और एक कंडीशन होती है सी डॉट डी इक्वल टू दिस। तो देखो ए बी सी मेरे पास आई जे के की सेंस में है, तो ऑब्वियस सी बात है डी वेक्टर भी जो है ना सर आई जे और के की सेंस में आना चाहिए, मतलब इनके आगे के जो कंपोनेंट है एक्स वाई और जेड। तो सर मेरे पास देखा जाए तो तीन अननोन है, ना एक्स पता, ना वाई पता और ना जेड पता, है ना। और ध्यान से अगर क्वेश्चन को देखता हूं ना तो डी वेक्टर है ना परपेंडिकुलर है ए पर, डी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, डी वेक्टर ही परपेंडिकुलर है बी पर भी। और एक कंडीशन हो रहा है सी वेक्टर डी वेक्टर पर भी, यानी कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 15 दिया हुआ है। तो सर तीन कंडीशन दी है, काफी है, तीन कंडीशन हैं और तीन ही तो अननोन है, तो हम आराम से निकाल सकते हैं। ये तो हम पढ़ चुके हैं। तो अगर डी वेक्टर इस पर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब है इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल है। अगर इस पर परपेंडिकुलर है तो इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट वो भी 0 के इक्वल है, और ये कंडीशन हमारे पास है ही। क्लियर है। अब इससे हम ये समझ सकते हैं सर डी वेक्टर मेरे पास मैंने लेट कर लिया, ये मेरे पास मान लीजिए डी वेक्टर है, तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट ए वेक्टर सर मेरे पास ये रहा आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 2 के कैप इक्वल टू 0। एक कंडीशन ए डॉट डी डॉट बी, डी मेरे पास फिर से क्या है सर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट बी वेक्टर सर ये रहा 3 - 2 7, 3 - 2 एंड 7 के कैप, ये भी 0। और अगर मैं थर्ड कंडीशन लेता हूं सी वेक्टर विच इज 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 4 के कैप डॉट डी वेक्टर मेरे पास क्या बेटा ये एक्स आई कैप, एक्स के बाद है आई कैप, राइट, आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इक्वल टू 0 नहीं है, इस बार 15 है, ये तो गिवन है कंडीशन। क्लियर है। तो अब देखो सर अगर इनकी डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आई की आई के साथ तो मुझे x प्लस वाई 4y प्लस 2z इक्वल टू 0, ये फर्स्ट कंडीशन मिलेगी। इनको करोगे तो आएगा क्या 3x माइनस 2y प्लस 7z इक्वल टू 0। अगर इनको करता हूं थर्ड वाले को तो 2x माइनस वाई प्लस 4z इक्वल टू 15। तो सर देखो ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, क्या इन तीनों की सहायता से, इन तीन इक्वेशन से क्या मैं एक्स वाई जेड नहीं निकाल सकता, और जो एक्स वाई जेड आएंगे यहां पुट कर दो, तो दिस इज मेथड 1। लेकिन सर 10th में हम जब पढ़ते थे ना तो जो एक्स वाई मतलब 2 वेरिएबल में लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते थे एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से, 3 वेरिएबल में करना ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, एक बात। दूसरी बात, अगर आपको याद हो क्लास 11th में स्ट्रेट लाइंस में हमने किया हुआ है इस तरह से भी काम, तो आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये 3 है तो इनसे पहले 2 पर आओगे, फिर आप 1 पर आओगे, मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू लेके आओगे। क्लियर है बात। तो ये तो एक मेथड 1 है और जो ज्यादातर टीचर्स डिस्कस करते हैं, लेकिन इट इज समहाउ समवेयर टाइम कंज्यूमिंग मेथड। जो दूसरा मेथड है वो बहुत लॉजिकल है। दूसरी बात वो बहुत ही अच्छा और छोटा मेथड बैठेगा, तो हम उस पर बात करेंगे ना कि इस पर। तो अगर आपके पास ये क्वेश्चन पेपर में आता है तो डोंट मेक दिस क्वेश्चन बाय दिस मेथड। जो मेथड मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आप वही मेथड अडॉप्ट करेंगे टू कंप्लीट दिस क्वेश्चन। तो मेथड नंबर 2 पर बात करते हैं। देखिए मेरे पास ए बी सी 3 वेक्टर है और डी वेक्टर कहता है परपेंडिकुलर है इन दोनों पर। तो आप याद करें मैंने आपको बताया था कि किन्हीं भी 2 वेक्टर पर अगर एक वेक्टर परपेंडिकुलर है तो हम उसको कैसे निकाल सकते हैं, या किन्हीं 2 वेक्टर पर परपेंडिकुलर वेक्टर इज नोन एज नॉर्मल वेक्टर। याद करें ये मेरे ए वेक्टर है, मान लो ए वेक्टर की डायरेक्शन ये है, बी वेक्टर की डायरेक्शन ये है, और इस पर जो नॉर्मल आएगा वो कैसे निकाला जा सकता है सर, क्रॉस प्रोडक्ट की सहायता से। तो मैं एक बात जानता हूं, ये जो मेरा डी वेक्टर है परपेंडिकुलर है इन दोनों पर, तो बिकॉज अ वेक्टर परपेंडिकुलर, अ वेक्टर perpendicular to both a vector and b vector is known as normal vector, है ना। हम उसको नॉर्मल भी तो बोल सकते हैं सर। तो मैं एक काम करता हूं, so using क्रॉस प्रोडक्ट ये ओ है भाई, क्रॉस प्रोडक्ट दोबारा लिख देते हैं इसको, क्रॉस प्रोडक्ट we can find
the normal vector, we can find the normal vector। क्लियर हो रही है बात? तो सर देखिए n वेक्टर को निकालने के लिए मुझे a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे नॉर्मल वेक्टर कब मिलेगा? जब मैं दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा। और सर मेरे पास a और b दोनों वेक्टर है, तो अप्लाई करो क्या? डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट क्या कहता है? 1 4 2 1 4 2, मतलब a वेक्टर के i j k के कंपोनेंट, अब b वेक्टर के 3 - 2 7 3 - 2 7। नाउ एक्सपेंड इट, एक्सपेंड अलोंग r1, तो क्या आएगा सर? i कैप 7 4 जा 28 प्लस 4 माइनस जे कैप, यहां से आएगा 7 - 6 प्लस के कैप, यहां से कितना आएगा? -2 - 12 -2 - 12, तो ये कितना आ गया? 32 i कैप माइनस जे कैप माइनस 14 के कैप। ये किसके इक्वल आ रहा है सर? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और यही तो मेरा नॉर्मल वेक्टर है। नॉर्मल वेक्टर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। क्लियर है? ये मेरे पास a क्रॉस b आ गया, यह मेरा नॉर्मल वेक्टर है। और सर मेरे को कहता है d वेक्टर निकालो। अब d वेक्टर भी तो परपेंडिकुलर होगा a क्रॉस b के। बात समझने की कोशिश करें भाई, नॉर्मल तो ये हो गया है ना, नॉर्मल तो ये हो चुका है सर। देखो नॉर्मल तो मैंने इसको लिख दिया, क्लियर है? नॉर्मल वेक्टर तो हमारा ये हो चुका है, जो कि इस पर भी परपेंडिकुलर है और इस पर भी। अब डी वेक्टर भी परपेंडिकुलर है, तो हो सकता है, ध्यान से सुनिए, हो सकता है डी वेक्टर यही हो, एन वेक्टर ही हो सकता है डी वेक्टर इससे थोड़ा बड़ा हो, मतलब उसका मैग्नीट्यूड थोड़ा ज्यादा हो सकता है इससे छोटा हो, या हो सकता है इस डायरेक्शन में हो। तो कोलिनियर हो सकता है ना, या ये भी हो सकता है थोड़ा हटके हो। तो थोड़ा हटके होगा तो वो पैरेलल होगा, मतलब वो भी वेक्टर इस पर भी परपेंडिकुलर होगा और बी पर भी होगा। देखो ये वेक्टर बी परपेंडिकुलर है, ये भी, और नॉर्मल के पैरेलल भी है। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि मेरा जो, बिकॉज डी वेक्टर इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू both a vector and b vector, so therefore we can say d vector is either parallel to n vector or collinear to n vector। इन दोनों में से कुछ ना कुछ तो होगा। तो हम क्या लगाएंगे? कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी या पैरेललिज्म, कोलिनियरिटी लिख देते हैं। तो डी वेक्टर जो होगा ना बेटा, वो लैम्डा टाइम्स होगा किसके? एन वेक्टर के। लेकिन सर लैम्डा टाइम का मतलब ये हुआ, वो तो ऊपर की तरफ हो गया, लेकिन वो नीचे की डायरेक्शन भी तो हो सकती है। तो लैम्डा आप दोनों लोगे, प्लस भी लोगे और माइनस भी लोगे। यही गलती कर रहा है आपका एनसीईआरटी, जो प्लस माइनस दोनों नहीं लेता। दोनों लेने हैं आपने, एक बात। दूसरी बात सर, डी वेक्टर हमें मालूम चल जाए, डी वेक्टर के लिए प्लस माइनस लैम्डा एन वेक्टर है, तो यहीं पर लिख दें हम डी वेक्टर जो होगा मेरा, इसका मतलब प्लस माइनस लैम्डा एन वेक्टर हम निकाल चुके हैं। 32 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 14 के कैप, ये मेरे पास वेक्टर आएगा, जो मेरा क्या होगा? डी वेक्टर होगा। ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट है। देखो डी वेक्टर आ चुका है, डी वेक्टर ही निकालना था ना, सिर्फ लैम्डा की वैल्यू नहीं आई है। तो उसके लिए हमारे पास एक कंडीशन उसने दी हुई है, क्या? बिकॉज सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर इक्वल टू 15, ये बात उसने गिवन दी है। तो सी वेक्टर मेरे पास कहां है? ये रहा 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 4 के कैप डॉट डी वेक्टर हमारे पास सर ये है, और उसको प्लस माइनस लैम्डा के साथ लिखते हैं। देखिए प्लस माइनस लैम्डा टाइम्स 32 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 14 के कैप इक्वल टू 15। अब देखिए हम जानते हैं ये तो प्लस माइनस लैम्डा है, या तो इसको अंदर प्लेस कर दो, नहीं तो सर प्लस माइनस लैम्डा तो एक कांस्टेंट है, इसको बाहर ले आओ और अब आप डॉट प्रोडक्ट लगाओ आई की आई के साथ। 32 इंटू 2 64, माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1, 4 इंटू 14 माइनस 56 इक्वल टू 15। 64 और 1 65, 65 माइनस 56 9 आएगा, तो प्लस माइनस लैम्डा 9 लैम्डा है ना, 9 लैम्डा इक्वल टू 15। तो देयरफॉर लैम्डा इक्वल टू 15 बाय 9 विद प्लस माइनस 3 3 जा 3 5 जा, तो लैम्डा की वैल्यू आएगी बेटा प्लस माइनस 5/3। अब आप इसको पुट करेंगे इन इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है बात? अब इक्वेशन फर्स्ट क्या है? डी वेक्टर। तो डी वेक्टर विल बी इक्वल टू, लैम्डा की जगह पर आप रखेंगे प्लस माइनस, तो ये प्लस माइनस तो एज इट इज रहेगा, 5/3 32 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 14 के कैप इज योर डी वेक्टर और द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। लेकिन जब आप बुक देखते हैं ना अपनी एनसीईआरटी, उसमें सिर्फ एक ही लेता है पॉजिटिव। मेरे को लगता है आपको दोनों कंसीडर करने चाहिए, ना कि एक ही।
क्लियर है बात? आप अच्छे से याद रखेंगे कि ये प्लस भी लेंगे माइनस भी लेंगे हम, ठीक है। ये डायरेक्शन को भी दिखाएगा, क्योंकि प्लस अंदर जाएगा तो यही रहेगा, माइनस अंदर जाएगा तो इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, नीचे की डायरेक्शन दिखाएगा या ऊपर की, इधर वे, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन भी दिखाएगा, है ना। प्लस है तो कोई डायरेक्शन है, नेगेटिव है तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन है। क्लियर है? तो दोनों को आपने कंसीडर करना है, दोनों को कंसीडर करना। क्लियर है? लिख लें। और बाय सेइंग दिस, थैंक यू सो मच।